हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैड ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ये है हमारा हेयर ड्रायर। पूरा ड्राइंग आप ज़रा गौर से देखिए। 3 व्यू दिया हुआ है और तीनों में प्रॉपर डायमेंशंस दिया हुआ है और इन सारे डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम पूरे पार्ट्स को बनाएंगे। दिख रहा है आपको कितना खूबसूरत लग रहा है? ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पार्ट को बनाना। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप कैटिया का पूरा कोर्स करना चाहते हैं देन आइए आप गूगल में और टाइप कीजिए डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। आप यहां पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो आप खुद को रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या लगता है, आपको नाम पूछेगा, आपका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। फिर आप कैटिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैटिया में हम कौन कौन से मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू में आप चेक कर लीजिए। चैप्टर वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है। आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। जब भी परेशानी आती है डायरेक्ट आप हमें कॉल करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो। ठीक है। अभी ऑफर चल रहा है पूरे, और मोर देन 90% का डिस्काउंट आप पा सकते हो। 145 लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। 100 आवर्स अप्रोक्सीमेट इसका टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं या फिर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन कोर्स साबित होगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज है हिंदी, हमारी मातृभाषा। स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। बस इस मौके का फ़ायदा आपको भी उठाना। यस, डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। और करिकुलम में आपको पूरे लेक्चर्स दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है। आपको तो पता ही है डिजिटल कैड सॉल्यूशंस बेसिकली एमएसएमई सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। अगर आपको चेक करना होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। एंड अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप अपने मोबाइल से आप इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट एमएसएमई के वेबसाइट में लेके चला जाएगा। ठीक है। स्टार्ट जाऊंगा, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन एंड देन ओके टू इट। अब आपको क्या करना है, प्लेन लेना है। तो ज़रा गौर से देखिएगा कहाँ से शुरुआत किया गया है। 1 2 3 4। ठीक है। एक में 20 है तो मैं क्या कर लेता हूँ, ज़रा सा आइसोमेट्रिक में जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं लेना स्टार्ट करता हूँ। 50 50 और 75 का लेना है। ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लेन में जाइए, 50 ले लेता हूँ। रिपीट ऑब्जेक्ट आफ्टर ओके और एक और बढ़ा दिया मैंने, तो यानी 50 50 के 2 हो गए। फिर आप यहाँ पर जाएं और एक प्लेन एक्स्ट्रा लें 75 mm में। ठीक है। अब यहाँ एक दिया हुआ है, एक ये रहेगा हमारा। यहाँ से स्केच से शुरुआत कीजिए आप। अब इसका जो रेडियस है वो ज़रा गौर से देखिए। एक का रेडियस कितना है, 20, 2 का 30, 35 और 25, 20 30 35 25। तो यहाँ पर जो लेना है हम लोगों को 20 लेना है। ये आप 20 ले लीजिए, रेडियस 20 का रहेगा। ओके। उसके बाद प्लेन, स्केच, स्पेस, ओके कर देता हूं मैं। फिर यहां पर 30 ले लेना है, दूसरे नंबर में 30। इसका रेडियस हमारा 30 रहेगा। एग्जिट करेंगे। फिर तीसरे में लेता हूं 35, 35, उसके बाद इस प्लेन में जाने के बाद आपको 25 लेना है, 4th नंबर में। देख सकते हो ना। पच्चीस। एग्जिट करेंगे। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए ज़रा गौर से हमें और क्या करना है। ये देख लो, यहाँ से आपको पूरा काम अच्छे से प्रॉपरली करना है। आप इस प्लेन को लें
पोजीशन स्केच में जाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अच्छे से सेट करें। फिर आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है, यानी प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। अब यहां से 3 पॉइंट आर्क ले सकते हैं। 1 गलती हो गई थोड़ी सी, माफी चाहूंगा। यहां से अच्छे से स्टार्ट कीजिए। इसका रेडियस कितना है, 125। आप यहां से रेडियस डायरेक्ट डाल सकते हो, 125 इंटर। पहला हो गया। दूसरा क्या है, 86 का है, 86। बाद में एक लाइन ले सकते हैं, सिंपल सा लाइन ले लीजिए। इसमें कोई रेडियस वेडियस नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा ही कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको कंस्ट्रक्शन में कर दीजिए, एग्जिट। और आप इसको कर दें सिमेट्री। ये देखो, हमारा पहला काम और बड़ा काम हमारा होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम मल्टी सेक्शन सरफेस लेते हैं। सिलेक्ट दिस हाफ सर्कल, 1 2 3 4। यहां से गाइड्स 1 2 प्रीव्यू। उप्स, देखिए यहां पर क्या हो गया है, थोड़ा सा एरर आ गया है, तो हम लोगों को फिर से चेक करना पड़ेगा। मल्टी सेक्शन सरफेस 1 2 3 4 प्रीव्यू। गाइड्स लेता हूं 1 ओके 2 ओके, आ गया। अब यहां से ओके कर दो, ये हमारा काम हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, मुझे ये बनाना है, टोटल ये बनाना है। तो ज़रा सा गौर से देखिएगा हमें क्या क्या करना है। सो ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ की कमी है एक्चुअली, यहाँ पर एक एंगल में है। ज़रा सा अगर आप गौर से इसको देखिएगा, ये देखो 98 दिया हुआ है, वहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसकी मदद लेंगे ज़रा। ठीक है, और ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमें इस तरह से कोई प्रोफाइल लेनी है। प्लेन लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एक मैं डायरेक्ट यहाँ से ले लेता हूँ, डायरेक्ट सीधा सीधा। इसमें डायमेंशन डाल देते हैं। नीचे से ऊपर तक कितना है टोटल, आप यहाँ से देख सकते हो, ये है 105। ठीक है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये यहाँ तक ही रखेंगे हम। बस इधर से हम 15 ले लेते हैं, 15। उसके बाद ये 105। अगर आप गौर से देखें तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये देख लो, ये देखो यहाँ पर 105 दिया है सेंटर से। तो आप सेंटर से चाहें यहाँ तक 105 डायरेक्ट ले सकते हैं। हो गया। अब दूसरा चीज जो बनानी है, यहां से पहले निकलिए बाहर, एक साथ दोनों गाइड मत बनाइए। ठीक है, अब आपको दूसरा जो लेना है, प्लेन लीजिए, स्केच, ओके। अब अभी जो हम लोगों को करना है, यहां पर मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, यहां पर कोई 98 डिग्री का एंगल वेंगल नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इसलिए हम उसकी मदद ले रहे हैं और आपको भी समझ में आएगा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस जगह पर ज़रा फोकस कीजिएगा, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, एक ही बार में दोनों नहीं बनाना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से एक सीधा यहाँ तक ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन या तो एक्सिस की बजाय आप यहाँ से एक लाइन ले लें ऐसा। ठीक है, और इसको आप कर दें कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब इसको ऑफ कर देते हैं। यहां से पकड़ा मैं, कोइंसिडेंस, जूम करता हूं जरा,
कोइंसिडेंस पकड़िए 98 ले लीजिए। आए बात समझ में? उसके बाद इसकी टोटल लेंथ तो पता ही है ना, हमें वो डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा एक और चीज़ हमें करनी होगी, ये देखिए 35 क्यों डाला गया है यहाँ पर? अगर आप देखें उसका रेडियस, ये देखो यहाँ पर 35 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको 35 डालना पड़ेगा। 35 आई बात समझ में? चलिए नीचे आ जाते हैं ज़रा। अब हमें इस तरह का कोई प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। 3 सर्कल ले लेता हूं। एक ये सर्कल ले लो, दूसरा मैं सर्कल यहां पर लेता हूं, तीसरा फिर से मैं यहां पर लेता हूं। उसके बाद आप यहां पे डबल क्लिक कीजिए, तीनों को कोइंसिडेंट कीजिए, सॉरी टेंजेंट कीजिए। रेडियस डालना होगा हम लोगों को, ये देखिए 9 6, पहले तो 6 डाल देते हैं रेडियस। सेलेक्ट, राइट क्लिक, रेडियस 6। उसके बाद है 4.75, 4.75। उसके बाद है 9, आप इसको 9 ले लें रेडियस। अब ट्रिम करेंगे हम, इसको हटाइए, इसको हटाइए, फिर इसको भी हटाइए, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, फिर ये हट जाएगा, ये सब पूरा हट गया हमारा। एंड एग्जिट करते हैं हम। अगली चीज, ये 7, ये 12, तो यहां से आपको 7 ले लेना है और ये हमारा 12 का रहेगा। आई बात समझ में? अगर ये किसी तरह से गड़बड़ हो रही है तो बस यहां से आपको कोइंसिडेंट या पैरेलल कर देना है, हो गया। और बाकी का डिस्टेंस भी है, अभी हम डालेंगे। ऊपर से देखो 25 है, दैट्स इट। ये हमारा काम हुआ पूरा, पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है, फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। एग्जिट करेंगे, आइसोमेट्रिक, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक प्लेन लेंगे, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, प्लेन को सेलेक्ट कीजिए एंड देन यहां तक आपको क्लिक कर देना है। एंड देन बाद में इस प्लेन को लीजिए, स्केच में जाइए, ओके कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आर्क लेना है। ये हमारा इस तरह से रहेगा और हम दोनों के साथ कोइंसिडेंस कर देंगे। डबल क्लिक करता हूं, सेलेक्ट, सेलेक्ट, राइट क्लिक, कोइंसिडेंस। फिर आप इसको पकड़ें, इसको पकड़ें, राइट क्लिक, कोइंसिडेंस एंड एग्जिट कीजिए, ठीक है। अब हम यहां से स्वीप में जाते हैं। स्वीप में जाने के बाद देखिए विथ रिफरेंस सरफेस है और एक है हमारा विथ 2 गाइड कर्व्स, ओके। विथ 2 गाइड कर्व वाला ऑप्शन लेना है, ये हमने स्विफ्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो ज़रा सा इस पार्ट को बनाने से पहले आप स्विफ्ट टूल देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ विथ 2 गाइड कर्व लेना है। अभी आपको प्रोफाइल लेना है, गाइड कर्व 1 में इसको, गाइड कर्व 2 में इसको सेलेक्ट कर देनी है एंड देन प्रीव्यू कीजिए। ये देखिए कितना शानदार तरीके से हमारा काम हो चुका है और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इतना होने के बाद हमें क्या करनी है, ट्रिम का इस्तेमाल करना है। अब ट्रिम यहाँ पे है, सेलेक्ट कीजिए एंड देन सेलेक्ट कीजिए एंड देन एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होंगी वो हट जाएगी और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। इस तरह से देख लीजिए हमने पूरे जितने भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब के सब हमने बना लिए हैं। अब जाके हम क्या करेंगे, ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं उन सब को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है।
और एक चीज़ और भी है, आप क्या कर लो, लाइन ले लो, लाइन आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लो। ओके, देन सेलेक्ट कीजिए एंड देन सेलेक्ट कीजिए एंड देन ओके टू इट। ठीक है, अब यहां से फिल लेता हूं मैं, सेलेक्ट सेलेक्ट एंड देन ओके, ये लेता हूं फिल, इसको आप सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो एंड देन फिल हो गया। ठीक है, बाकी का चीज़ आप हाइड कर दो, जो भी है आप आर्क भी हाइड कर सकते हैं, गाइड भी हाइड कर सकते हैं, हाइड कर दीजिए। अभी इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है आई थिंक, है ना। एक एक करके आप हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी दैट हमारे पास एक नीट एंड क्लीन पूरी तरह से हमारा सरफेसेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, सबको आप ज्वाइन कर लो, 1 2 एंड ये पीछे साइड वाला भी ले लेता हूँ 3 एंड देन ओके टू इट। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। सो ज़रा सा गौर कीजिए, यहाँ पर हमें फिलेट अप्लाई करनी है, देख पाते हो, ये देख लो, एक फिलेट यहाँ है, एक फिलेट यहाँ है, तो 12 का मैं फिलेट लेता हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ। आई बात समझ में? बाकी का कहाँ कहाँ पर फिलेट है, यहाँ पर। चलिए फिर फिलेट अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, फिलेट एक्चुअली वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन वर्कबेंच में नहीं मिलता, तो आपको शेप में जाना पड़ेगा, जनरेटिव शेप डिज़ाइन में, और यहाँ से आपको फिलेट टूल का इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, इन दोनों में 8-8 का है, आप 8-8 डाल दीजिए। ठीक है, और एक लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारा 12 का है, ये हमने 12 का ले लिया, और पता नहीं ये भी हमारा 12 का ही है। सो जस्ट डबल क्लिक देयर एंड अप्लाई हियर आल्सो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमने पूरी तरह से बना लिया है, लुकिंग गुड ना। ओके, अच्छा ये तो हमारा बन चुका, ये हमारा बन चुका। ओके, अब एक चीज़ और मैं आप बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कटिंग करना चाहता हूँ कुछ, तो ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक प्लेन लेता हूँ, स्केच में जाता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट ले लिया। इवन आप चाहें तो प्रॉपर डायमेंशंस डाल सकते हैं, इसके हाइट भी डाल सकते हो, सपोज 60 एंड यहाँ से यहाँ तक 50 एंड देन ओके टू इट। अब आपको तो पता ही है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, या तो मैं वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में चला जाता हूँ और यहाँ से आप ले सकते हैं। देन क्या करना है अब हम लोगों को, ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसका रेडियस बढ़ाता हूँ, आप इसके रेडियस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसके रेडियस को बढ़ाइए ज़रा, और यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, यू कैन सी हियर। इवन आप ऐसे नहीं करना चाहते देन, अच्छा ये तो ऐसा आ रहा है हमारा, और ये हमारा ऐसा आ रहा है, आधा जा रहा है ये हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ज़रा मैं पूरा का पूरा ले लेता हूँ, ये दिख रहा है अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। सो लुकिंग वेरी नाइस। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, यस, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, 40 में ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ से ट्रिम का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए और इसको भी सेलेक्ट कीजिए, अदर साइड, यस। ये देखिए हमें कुछ ऐसा चाहिए था, ये ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा स्फेयर था ना, इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ, 37 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा और भी अच्छे से दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहाँ से आप शेडिंग ये हटा दिया मैंने, देख लीजिए कितना खूबसूरत दिख रहा है।
और इसमें अगर आप किसी तरह से कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पोजीशन स्केच में जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ ले लिया, और बाद में हम क्या करेंगे, इसमें एलोंगेटेड होल लेने वाला हूँ ज़रा। तो ये मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, ये आप मत बनाइएगा, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा ले लेता हूँ मैं, और हम क्या करेंगे, डिस्टेंस प्रॉपर डालेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमने ले लिया 30 का, और यहाँ से यहाँ तक मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो डायमेंशन लिया गया है ये हम 1.5 कर देते हैं। नॉर्मल करता हूँ ज़रा सा, आप इसको ऑफ कर दीजिए। उप्स, 15 ले लो, डबल क्लिक करके 15 कीजिए, और यहाँ से आप 1.5 कर सकते हैं। फाइनली डन। एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ, 2 और ले लूँगा। चलो, मैं यहाँ से भी 1.5 का इधर से ले लिया मैंने। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं छोटा, ये भी मैं 1.5 का कर देता हूँ यहाँ से। ओके, या तो फिर यहाँ से आप 1.25 कर दो, और ये हमारा 1 कर दो। ठीक है, इस तरह से भी अच्छा रहेगा। और आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, इसका टोटल डायमेंशन आप कितना कर दीजिए, 20 कर दीजिए, या तो 25 कर देता हूँ। और सेंटर से यहाँ तक राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा 12.5 रहेगा। आई बात समझ में? फिर मैं इसको ले लेता हूँ 20, और इसको पकड़ा मैं यहाँ तक, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल, ये मैं 10 ले लेता हूँ। सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये लेता हूँ 5, और यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। परफेक्ट। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसा करके दोनों को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मिरर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने प्रोफाइल ले लिया है। क्या करना है अब हमें, बस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना है, आप ले सकते हैं। और अलोंग ए डायरेक्शन, यहाँ से सपोर्ट में इस सरफेस को लेता हूँ, और डायरेक्शन में इसको लेता हूँ, देन प्रीव्यू करता हूँ। ये लगता हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है वो हम एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा बढ़ाइए, इस तरह से लीजिए, ओके कीजिए, कीप ऑल एलिमेंट्स, ओके। ये हो चुका हमारा। अब हम स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये लिया स्प्लिट, आप इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो। 1 सेकेंड गलत लगा दिया मैंने। ये लिया स्प्लिट, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, अंदर का पूरा हट जाएगा। ओके, बाद में हम कर देते हैं हाइड, और इसको भी हम कर देते हैं हाइड। अब सॉरी गलती हो गई, ये हाइड करना है हमें। तो ये इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, बट मैंने अपने तरफ से बना दिया क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने किया है। फिर मैं जाता हूँ शेप में, जनरेटिव शेप डिज़ाइन, एंड देन यहाँ से आपको फिलेट ले लेना है, एंड देन वी कैन अप्लाई सम फिलेट्स ओवर 12। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं 6 ले लेता हूँ, या फिर 5 ले लेता हूँ। 5 लुकिंग नाइस। तो आप इस तरह का काम कर सकते हो, हियर यू कैन सी। एंड इतना होने के बाद आपको क्या करना है, बस इसमें आप थिकनेस अप्लाई करना चाहते हो तो थिकनेस अप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो। इवन आप सबको मिरर करना चाहते हो तो मिरर कर दो। आप यहाँ पर वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन में चले जाओ, और ये है हमारा सिमेट्री, एंड देन सेलेक्ट दिस एंड रेफरेंस दिस, एंड देन ओके टू इट।
ये देखो हमारा हेयर ड्रायर बन के हो गया है पूरी तरह से तैयार। आप चाहें तो दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। सेलेक्ट बोथ द सरफेसेस एंड ज्वाइन देम। देखिएगा एक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हो, इसमें पूरा सॉलिड अप्लाई कर सकते हो, इवन आप इसमें डायरेक्ट थिकनेस अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर जाइए पार्ट डिजाइन में और ये है हमारा थिकन सरफेस। अब थिकन में जाने के बाद 1 mm का थिकनेस दिया हुआ है आपको, देख वॉल थिकनेस 1 mm यहां पर दिया हुआ है। तो आप ले सकते हैं यहां से 1 mm का थिकनेस। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इवन अंदर की तरफ चाहिए हमें तो अंदर की तरफ कीजिए एंड देन ओके कीजिए। तो ये हमारा काम, उप्स ये उल्टा हो गया। फिर आप डबल क्लिक कीजिए और इसको फ्लिप कर दें, नो इशू, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो सरफेसिंग से अंदर में आना चाहिए। अब देखिए ये हमारा खूबसूरत सा हेयर ड्रायर बनके हो गया है तैयार। फिर इस ज्वाइन को आप हाइड कर सकते हैं और बाद में आप इसमें क्या कर सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं, मटेरियल्स डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस बार मैं कारपेंट्स में जाता हूं एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस पेंट। ओके, शेडिंग विथ मटेरियल कर देते हैं एंड ये आप देख लीजिए आपका पूरा बन चुका है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है हमारा हेयर ड्रायर। ओके, तो यही तो पावर है इसका। आप अपने मर्जी से कुछ भी डालिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इवन आपके पास कुछ कलर्स भी हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये देख लो हमारा एक प्रोडक्ट ही है, समझ लो। तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में मैंने बताया ना कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आप इसका करते हैं वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइनिंग का। ये आपका एक शानदार सा प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है। इवन आप आधा भी अलग कर सकते हो, आधे में अलग कर सकते हो। लेदर डालना है तो किसी पोर्शन में लेदर डाल सकते हो, प्लास्टिक्स डाल सकते हो। इवन वी हैव द प्लास्टिक आल्सो एंड हियर वी हैव सम प्लास्टिक टेक्सचर्स अवेलेबल। बहुत सारी चीज़ें हम रेंडरिंग में डालेंगे, लेकिन ये देखिए इसका फिनिशिंग लग रहा है ऐसा गंदा सा लग रहा है। सो आई विल नॉट अप्लाई दिस मटेरियल हियर। सो कारपेंट्स और यहाँ से आप ऐसा ले लो एंड देन ओके टू इट। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है हमारा, आप देख सकते हो। ये हमारा हेयर ड्रायर बन के हो गया तैयार। आई होप ये हेयर ड्रायर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।